नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिले में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समयबद्ध पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बेसहारा जानवरों से जुड़ी समस्या का समाधान करने व किसानों को राहत देने के लिए गो अभ्यारण्य के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को नादौन ब्लॉक की हरेटा पंचायत में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली इको टूरिज्म परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब बढ़ती भू राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच भारत घरेलू विकास पर अधिक निर्भर हो रहा है। नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के वार्षिक दिवस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विश्व कई व्यापक व्यवधानों का साक्षी बना है। इस कारण मजबूत, उत्तरदायी और दूरदर्शी संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई। CCI की भूमिका का उल्लेख करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयोग ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे एक गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का आकांक्षी है। बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को लेकर एक बार फिर से दृष्टिहीन संघ ने शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। दृष्टिहीन संघ को शिमला में आंदोलन करते हुए 581 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते दृष्टिबाधित संघ बार बार सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर रहा है। संघ के सदस्य लक्की ने बताया कि बैकलॉग कोटे की भर्तियां लंबे समय से लटकी हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आए, जिसके चलते मजबूरन चक्का जाम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी हर बार आश्वासन दिया, लेकिन भर्तियां नहीं हुई और न ही पेंशन बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक बैकलॉग कोटे की भर्तियों को नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 181 दिन से हम जो है दिन रात जो है परेशान हो रहे हैं। कई तरह की प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है हमें हमेशा जो है कभी 15 दिन का समय देती है, कभी 1 महीने का समय देती है, कभी 2 महीने का समय देती है। इस बार जो है हम किसी भी अधिकारी से अंदर जाके वार्तालाप नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर खुद हमें अंदर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और CS साहब को जो है अपने साथ मौजूद रखते हैं, तभी हम जो है अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे। उन्होंने हमें जो है सिर्फ हमेशा जो है झूठे वादे दिए हैं और झूठी तारीख दी है। आज से पहले जितनी भी मीटिंगें हुई वो सिर्फ निरंतर हमारे आंदोलन को हटाने के लिए की गई है। तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक ज्ञापन भेजा है। किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्की के सेब आयात होने से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की से सेब आयात पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। टर्की जो है एक ऐसा देश है जिससे भारत में सबसे ज्यादा सेब जो है आयात होता है। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की आर्थिकी जो है वो सेब की वो भारत से लेता है। यानी भारत में सेब निर्यात कर हमारा पैसा दुश्मन देश की मदद के लिए लेता है। और आज जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले हैं, हमने महामहिम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है कि तुरंत प्रभाव से दुश्मन देश के साथ ही दुश्मन देश का जो है उसका सारा आयात निर्यात जो है तत्काल बंद कर दिया जाए, जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को भी जो है सेब के रूप में निश्चित रूप से फायदा होगा।
चंबा जिला के भरमौर की बंदला पंचायत में लकड़ा से रेण पानी तक करीब 800 मीटर सड़क निर्माण का कार्य पिछले साल पूरा हुआ था, लेकिन सड़क निर्माण के एक सप्ताह के बाद भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने कई बार विभाग से इस मार्ग को बहाल करने का आग्रह किया, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद इस कार्य को पूरा नहीं किया गया। सड़क सुविधा न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।